हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त अलेक्जेंडर। तो आइए आज के एपिसोड में एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ और मैं उसके बारे में अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए फाइनली हम लोग लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हम लोग कहानी को शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलिए फाइनली हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह की है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब भगवान बुद्ध, और ये कहानी भगवान बुद्ध की है, कि जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किए थे, अभी सिद्धार्थी थे, जब पैदा हुए थे, तो एक आसित ऋषि थे। उनको पता चला कि बुद्ध का जन्म हुआ है सुद्धोधन के यहाँ, तो वो भगे भगे उधर से आए देखने के लिए। जब देखने के लिए आए तो उन्होंने देखा बच्चे को। देखने के बाद से फिर राजन ने पूछा कि इसका भविष्य क्या है। तो आसत ऋषि ने बताया कि ये आगे चल करके या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये सन्यासी बनेगा। ये बात जब उन्होंने बताई और बता करके ऋषि चले गए, तो ये बात सिद्धार्थ के उनके पिताजी जो थे सुद्धोधन, उनके दिमाग में घूमने लगा। वो दिन रात यही सोचने लगे कि हमारा लड़का सन्यासी नहीं बनना चाहिए। वो बार बार ये सोचते थे कि हमारे लड़का सन्यासी नहीं बनना चाहिए। दिन रात यही सोचने लगे। उनको डर सताने लगा कि कहीं सन्यासी बनकर ना निकल जाए। तो इसलिए क्या किए कि सिद्धार्थ के लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था किया गया। गर्मी के लिए अलग घर बनाया गया, ठंड के लिए अलग घर बनाया गया, बारिश का जब मौसम है तो उसके लिए अलग घर बनाया गया, और उनके आसपास सारी वो सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि उनको किसी भी चीज का तकलीफ ना हो, दुख ना हो। नहीं तो वो घर छोड़ के जा सकते हैं। ये सारी जब व्यवस्था उनकी कराई गई, लेकिन कहते हैं कि जाने वालों को कौन रोक सकता है। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। और फाइनली वो समय आया, वो घड़ी आई, बुद्ध को जाना पड़ा। तो उनके पीछे एक कहानी है, बताया जाता है। मैं उसको सही करने के लिए मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, रिपीट करूंगा। एक समय की बात है कि सिद्धार्थ को किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उनको समारोह में बुलाया गया। अब युवराज जी को जाकर के उद्घाटन करना था, तो वो अपने जो उनका सारथी था चन्ना को लिए और रथ पर सवार होकर के चल दिए। और उनके जो पिता थे सुद्धोधन ने कहा कि खबरदार, सिद्धार्थ घर से निकल रहे हैं, इनके रास्ते में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, कोई भी मरा हुआ व्यक्ति नहीं देखना चाहिए। कि जितने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं सब के सब हरे दिखाई देने चाहिए, एक भी पत्ता सूखा नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई व्यक्ति दुखी नहीं दिखाई देना चाहिए। नहीं तो ये देख करके ये सन्यासी बन सकते हैं, सन्यास की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ये सारी व्यवस्था कर दी गई। आखिर में वो समय आई गई, घड़ी आई गया और आया, और सिद्धार्थ ने फाइनल एक व्यक्ति को देखा जो बूढ़ा था, ऐसे झुक करके चल रहा है। सिद्धार्थ ने कहा अपने सारथी चन्ना को, रुको गाड़ी रुको, और पूछा कि ये कौन है। तो उनका जो सारथी था चन्ना कहा कि युवराज, मैं इनके बारे में नहीं कुछ बता सकता हूँ क्योंकि मुझे बोलने के लिए मना किया गया है। तो कहा कि अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, वही आदेश दूंगा, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, जल्दी बताओ। तो फिर वो चन्ना, उनका जो सारथी था, बताता है कि महाराज ये वृद्ध व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि ये वृद्ध, ये क्या होता है। तो उन्होंने बताया, चन्ना ने बताया कि ये एक अवस्था है, जवानी के बाद से आदमी बूढ़ा भी होता है, वृद्ध भी होता है। तो सिद्धार्थ ने क्या मैं भी उठूंगा। तो कहा हाँ, आप भी एक समय पर बूढ़ा हो जाएंगे। फिर कुछ समय बाद चलने के बाद से उन्होंने एक और चीज देखी। एक मरे हुए व्यक्ति को लेके जा रहे थे, रस्सी से बांध करके मुर्दा लेके जा रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर गाड़ी रोकी, कहा ये कौन है, इसको बांध के क्यों लेके जा रहे हैं। तो चन्ना ने बताया, उनका साथी जो था बताया कि ये व्यक्ति मर गया है, इसको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा व्यक्ति मरता भी है क्या। तो चन्ना ने कहा हाँ, व्यक्ति मरता भी है, एक समय आदमी मरता ही है, एक समय ये सबको मरना है।
बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुआ सिद्धार्थ के मन में। फिर सिद्धार्थ कुछ समय फिर कुछ दूर आगे बढ़े और फाइनली उन्हें बड़ा अजीब एक चीज दिखाई दिया। एक गिरवे वस्त्र में एक ऋषि दिखाई दिया। जब दिखाई दिया तो उन्होंने गाड़ी रुका, कहा रुको 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 रुको, और देख के आश्चर्यचकित हो गए और कहे चन्ना ये कौन है, ये लाल कपड़े में कौन है गिरवे वस्त्र में? तो कहा कि महाराज ये सन्यासी है, ये अपना घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़ दिए, सब त्याग दिए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब सिद्धार्थ जो गौतम थे उनका दिमाग ठलका और जिस कार्यक्रम में जाए उस कार्यक्रम में नहीं गए और रास्ते में से ही समझे वापस आ गए अपने घर। और उसी रात को उन्होंने क्या किया कि अपना घर छोड़ करके निकल गए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। तो इस तरह की एक कहानी है, हम लोग को बताया जाता है, जबकि मैं बता रहा हूं कि सारा का सारा झूठा है, ये सब झूठा है। उनको बताया जाता है कि भगवान बुद्ध रात को अपने बीवी और बच्चों को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति करने के लिए रात को ही भाग गए। ये ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। अगर ऐसी बात होती तो बाबा साहब जरूर लिखते, बाबा साहब ने कहीं लिखा ही नहीं है। कहानी कुछ और है, इसके पीछे तो सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि सिद्धार्थ गौतम जब 20 साल के हुए तो उसमें उनका एक संघ चलता था, शाक्यों का एक संघ था, और संघ का नियम था कि जो शाक्य वंश में 20 साल का लड़का हो जाएगा उसको संघ में सदस्य बनना पड़ता था। तो जब सिद्धार्थ 20 साल के हो गए तो उनको सदस्य बनने के लिए सुधोधन ने भेजा संघ में, तो उनको संघ में शामिल किया गया। और शामिल करने के बाद उसका नियम यह होता था, संघ में शामिल किया गया। और इसी बीच में वो रोहिणी जो नदी थी, रोहिणी नदी के जल को लेकर के शाक्य और कोली वंश में हमेशा अक्सर लड़ाई होता रहता था। कभी वो जल अधिक इस्तेमाल कर लेते थे, कभी ये अधिक इस्तेमाल करते थे, तो ये लड़ाई चलता रहा, लड़ाई हमेशा होता रहा। और फाइनली एक समय ऐसा आया कि शाक्य सब परेशान हो गए और सबने कहा एक काम करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि युद्ध का प्लान बनाया कि हम युद्ध करेंगे और ये कोली वंश का पूरा सर्वनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे और पूरे नदी के जल पर हमारा कब्जा हो जाएगा। जब प्लान बनाया तो उसके लिए मीटिंग बैठाई गई, मीटिंग लगी, मीटिंग में एक प्रस्ताव पास कर दिया गया कि उनको लड़ाई करने चलना है, युद्ध करने चलना है। अब ये प्रस्ताव पास होने के बाद से फिर सेनाओं की भर्ती चालू हो गई कि उसमें लड़ाई करने के लिए कौन कौन जाएगा। व्यक्ति को चुना गया, तो उसमें जो 20 साल का जो होता था उसको भी उसमें लड़ना होता था अपने देश के लिए, समाज के लिए। उसमें सिद्धार्थ गौतम 20 साल के थे, वो भी संघ में समझे एक सदस्य बन चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये बात सुनी तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, कहा कि मैं लड़ाई करने नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ। तो संघ के जितने लोग थे, बैठक बुलाई गई, बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि तुम अगर संघ के नियम के विरुद्ध काम करोगे तो तुम्हें दंड की भागी होना पड़ेगा, दंड का भागी होना पड़ सकता है, तुम्हें दंड दिया जा सकता है। तो सिद्धार्थ ने कहा ठीक है मुझे दंड दीजिए, लेकिन मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ, मैं लड़ाई के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो फिर सिद्धार्थ को 3 सजा मिली, 3 सजा मिली। पहला सजा ये मिली या तो तुम हमारे साथ चल के युद्ध करो, दूसरा सजा मिली या तो तुम्हें फांसी दिया जाएगा या देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, और तीसरा सजा मिली या तो तुम्हारे माँ बाप की जो भी संपत्ति है परिवार की वो सब जब्त कर ली जाएगी और तुम्हें सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। ये 3 सजा मिला। कहा कि इसमें से आप स्वीकार करो, तुम क्या कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हो। तो सिद्धार्थ ने कहा कि हमारी गलती की सजा हमारे घर वाले क्यों भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मुझे देश से बाहर निकाल दो या फांसी दे दो। लेकिन एक समस्या थी, उनके पिता राजा थे सुधोधन। तो संघ के जो सदस्य से संघ के सारे लोगों ने कहा कि अगर ये बात राजा को पता चलेगा कि उनके लड़के को हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, फांसी पर चढ़ा दिए हैं, तो हमें दंड दे सकते हैं, इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने एक उनको युक्ति बताई, कहा कि काम करो, आप लोग हमें
फांसी मत दो, देश से मत निकालो, मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मैं देश छोड़ देता हूँ, देश से निकल जाता हूँ। ये भी एक तरह का देश से निकाला ही कहा जाए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को दोष भी नहीं लगेगा और राजा आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। तो फिर संघ के सारे सदस्य पूछते हैं कि सिद्धार्थ ये बताओ कि क्या ये इस काम को करने के लिए तुम्हारे घर वाले अनुमति देंगे? तो सिद्धार्थ कहते हैं कि ये इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल करूंगा। और जाते हैं घर पे, सारी बातें बताते हैं और अपनी पत्नी को भी बताते हैं, मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ और जब तक ये समस्या समाधान नहीं होगा, इस जल के बंटवारे की समस्या हल नहीं होगी, तब तक मैं बाहर से नहीं आऊंगा। तो उनकी पत्नी बड़ी खुश होती है यशोधरा कि मेरा पति इतने महान काम करने के लिए, यानी देश की भलाई के लिए घर छोड़ रहा है, समाज की भलाई के लिए घर छोड़ रहा है। तो सारे लोग मिल करके उनको बकायदा आदेश देते हैं और उनकी परवरिश की जाती है बकायदा, और सारे लोग मिलकर उनकी विदाई करते हैं। और तब वो बुद्ध सब सिद्धार्थ अपने घर से जाते हैं जंगल में। जब कुछ में हो जाता है तो उनको वहां पे 5 समझिए कि उनके साथी मिलते हैं, वो भी तपस्वी है, तपस्या हुई, ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकले थे। तो वो बताते हैं उनके, क्योंकि वो उनके गांव के रहने वाले ही थे, उन्होंने बताते हैं कि जो नदी की समस्या थी वो तो हल हो गया, अब सिद्धार्थ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तुम घर जाओ। फिर वो कहते हैं कि फिर वो सिद्धार्थ सोचते हैं कि समस्या हल हो गई, जिस समस्या के लिए हम आए तो समस्या हल हो गई, लेकिन मैं घर जाके क्या करूंगा? क्योंकि यशोधरा ने बोला था कि अगर आप जा रहे हो तो कुछ एक नए मार्ग की खोज करना, कुछ नया खोज करके आना। तो फिर सिद्धार्थ क्या करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं और घर न जाकर के चिंतन मंथन करते हैं कि मैं क्या करूं। और फिर वो इसके बारे में पढ़ना लिखना चालू करते हैं, योग साधना स्टार्ट करते हैं और एक नया मार्ग खोजते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्त करके वो सम्यक संबुद्ध बनते हैं। और बुद्ध बन के जब वो वापस आते हैं और जगह जगह देशना देने लगते हैं, तो ये खबर कपिलवस्तु में पहुंचता है सुधोधन के पास। तो सुधोधन ने जब गांव में पहुंचता है, सुधोधन के पास पहुंचता है, तो पता चलता है कि वो कहते हैं जितने लोग उनके पास जाते थे बुद्ध के पास, उनका तेज इतना ज्यादा था कि जो भी जाता था उनके पास वो भिक्षु बन जाता था। तो जो सुधोधन थे, सुधोधन ने कई लोग भेजा था अपने बुद्ध को बुलाने के लिए अपने राज्य में, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं था। उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, कहा कि काम करना, तुम भिक्षु बनने से पहले अपनी बात बोल देना कि पिताजी ने आपको बुलाया है। वो गया, वो जाते वो भी क्या हुआ, वो भी भिक्षु बन गया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने दोहरा दी, बता दी कि पिताजी ने आपको बुलाया कपिलवस्तु में। उन्होंने, बुद्ध ने कहा कि अगर पिताजी ने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। और फिर वो आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर आते हैं। जब आते हैं तो कपिलवस्तु में बहुत ही स्वागत किया जाता है, उनकी खुशियां मनाई जाती है, सब लोग उनसे आकर मिलते हैं। लेकिन सिद्धार्थ देखते हैं, सिद्धार्थ अब तो थे नहीं, तो भगवान बुद्ध बन गए। जब भगवान बुद्ध देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग दिखाई दे रहे हैं, यशोधरा नहीं दिखाई दे रही है, तो पूछते हैं यशोधरा कहाँ है? तो लोग कहते हैं, उनके घर वाले बताते हैं कि यशोधरा तो अंदर है, तो उनको बुलाओ। तो बोलती है कि अंदर से वो उन्होंने यशोधरा बोलती है कि अगर उनको मिलना है तो आके खुद मुझसे मिले, मैं क्यों मिलने जाऊँ उनसे। तो फाइनली बुद्ध जाते हैं यशोधरा के पास और जाके क्या कहते हैं, मिलते हैं। तो आप लोग यहाँ अगर सोच रहे होंगे कि बुद्ध आकर के यशोधरा से माफी मांगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने इतने दिनों में तुमसे एक बार भी हालचाल नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं है। जब बुद्ध आते हैं तो सिद्धार्थ आते हैं तो यशोधरा के सामने क्या, यशोधरा से क्या बोलते हैं भिक्षा में देही। वहां पर अगर भिक्षा मांगते हैं मतलब आके झुक जाते हैं। फिर यशोधरा के अंदर जो घमंड था, जो ईर्ष्या थी, अहंकार था, वो सब टूट के चकनाचूर हो था, खत्म हो था। तो कहती है कि ये व्यक्ति इतने सालों बाद वापस आया है, अब कम से कम आके झुका, तो आकर के झुका, इतना बड़ा आदमी बन के आया फिर भी आकर के झुका तो। और फिर क्या करती है, वो अपने पुत्र का हाथ भी
उनके हाथ में पकड़ा देती है, किसे भी ले जाए।